So in the first part we have covered the 29 questions from the rotation. Okay. So I will repeat the 29th question again. Rotation. This is a series of quick revision for you. Okay. So rotation causes the day or night, and the revolution causes the changing in seasons. One rotation completed in 24 hours, and the one revolution complete by the earth in 365 days. Okay, so both are the movements of the earth. Okay, question number 30 is mantle is the thickest layer of earth and middle also. Yes, this statement is true. I already told you about the earth has three layers: crust, mantle and core. Crust is the uppermost layer, mantle is the midst layer, and the core is the innermost layer whose temperature is 4000 degrees Celsius. Okay, and the inner core also divided into one inner core and outer core. Core has been divided. Question number 31 is why Mars is called the red planet? Because it is covered with red dust, so it appear red. क्योंकि ये रेड डस्ट से कवर किया गया है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी रेड कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेड डस्ट होती है. दैट्स वाई कोई भी सॉइल होती है उसका रेड कलर भी आयरन की प्रेजेंस में होता है, उसमें मिनरल्स होता है आयरन के. दैट्स वाई इट्स कलर इज red, and because it are covered with the red dust, so it appear the red. So that's why Mars is called the red planet. Saturn have 7 rings around the middle of the year made up of, आपने देखा जो Saturn हमारा होता है, Saturn के क्या होते हैं, चारों रिंग्स लगे होते हैं. तो वो जो रिंग्स होते हैं वो किससे मिलके बने हुए थे? दे आर मेकअप ऑफ रॉक एंड आइस. बिकॉज दिस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट. बिकॉज ये क्या होता है, लास्ट प्लैनेट होते हैं. जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट होते हैं वो इनर प्लैनेट होते हैं और लास्ट के 4 प्लैनेट्स आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स. सो आउटर प्लैनेट क्या होते हैं? दे आर फॉर फ्रॉम सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड आइस. So the rings around the Saturn is made up of rock and ice. Question number 33 is which planet discovered the using telescope? Uranus. Uranus is the planet who discovered by using the telescope. Which planet is the farthest and the coldest fast wind blowing? तो आपको इसका आंसर पता है, नेपच्यून. So question number 35 is innermost layer of the earth made up of minerals. जो हमारी innermost layer है वो जो minerals से बनी हुई है. So innermost layer कौन सी हमारी? कोर है. मैंने आपको 3 layers अभी बताई थी, जिसमें क्या था, सबसे outermost थी. जो सबसे outermost layer है हमारी वो होती है crust. middle layer होती है हमारी, that is known as mantle. और जो सबसे नीचे जो innermost layer होती है हमारी, innermost layer होती है that is core. और इस कोर को भी 2 पार्ट होते हैं, एक इनर कोर होती है, एक आउटर कोर होती है, जिसका टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है. अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंटल इज़ द मेड अप ऑफ रॉक रिच मिनरल्स. जो हमारी ये मेंटल होती है, मिडल लेयर होती है, इसमें जो मिनरल्स से बनी हुई है, तो इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? वो होते हैं आयरन एंड मैग्नीशियम. आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है. नेक्स्ट इज मैग्मा. दिस इज़ आपको मैंने वोल्केनिक इरप्शन समझाया था. वोल्केनो से जब क्या होता है, वोल्केनो के नीचे जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, तो उसमें जो मैग्मा होता है वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है और वो वेंट के थ्रू चैम्बर पे आता है एंड इट कम आउट फ्रॉम द वोल्केनो से अर्थ सरफेस पे आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा की फॉर्म में अर्थ सरफेस से मैग्मा के अंदर से बाहर आता है. सो ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया था. सो दिस इज़ मैग्मा, हॉट गैसेस एंड मोल्टन रॉक इजेक्ट आउट थ्रू वोल्केनो थ्रू के किया जाता है, इसको इजेक्ट आउट किया जाता है. एंड लावा, वेल मैग्मा रीचेज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ डेट्स बिकम इन द फॉर्म ऑफ लावा. वो लावा होता है जो बाहर निकलता है वोल्केनो से, वो किस फॉर्म में आता है? मैग्मा कन्वर्ट इनटू द लावा की फॉर्म में आता है. क्वेश्चन नंबर 38 इज ब्लैंक आर यूज टू मेक द क्लोथ्स डेट वी वियर. क्या होता है? फाइबर्स. तो फाइबर आर क्लोथ्स डेट वी यूज टू वियर. 39 इज अ क्लीन इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग. येस, अ क्लीन, जो हमारा, हमें हमेशा इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट गिव अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमें इन्वायरमेंट से बहुत कुछ मिलता है. सो दिस इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर इन्वायरमेंट सेफ एंड हेल्दी. 40 इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल कॉल्ड. आपको बताया था मैंने डिफॉरेस्ट्रेशन. जो बहुत ज़्यादा पेड़ों का रेकलेसली कट होना होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
डिफॉरेस्ट्रेशन होता है वो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज दैट हैव बीन डिफॉरेस्टेड कॉल एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है कि हमें हमारा जो बहुत सारा ट्रीज होता है, बहुत सारे एरिया में क्या होता है डिफॉरेस्टेड हो रखे हैं, बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन होता है। What is next question is what is soil erosion? The loss of the fertile soil due to the rain or wind. आपको मैंने बताया था कई बार क्या होता है वेदरिंग की वजह से हमारी जो सोइल होती है उसकी इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या होते हैं फ्लो कर देते हैं, वहाँ से विंड और रेन के थ्रू क्या कर जाते हैं टेक प्लेस कर जाते हैं वेदरिंग के थ्रू। तो वो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 टर्म्स होती है हमारे पास, एक विंड होती है, ब्रीज होती है, स्टॉर्म होती है। दे लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर बट इनमें डिफरेंस होता है। विंड होती है मूविंग एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हमारी मूविंग एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं। ब्रीज क्या होती है जेंटल एंड प्लीजेंट विंड कॉल्ड ब्रीज, जो जेंटल और प्लीजेंट विंड होती है, जो सुहावनी हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं ब्रीज बोलते हैं। स्टॉर्म क्या होता है आप देखते हो तूफान, ये क्या होता है फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म, उसको क्या बोला जाता है स्टॉर्म बोला जाता है। सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज इज अ सी ब्रिज ब्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड, इट ब्लोज ड्यूरिंग द डे। जो आपका देखो 2 टाइप की ब्रिज होती है, एक सी ब्रिज होती है और आपकी एक लैंड ब्रिज होती है। तो सी ब्रिज क्या होती है, सी ब्रिज का जो प्रोसेस होता है वो ड्यूरिंग द डे होता है और लैंड ब्रिज का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द नाइट, ये नाइट के टाइम पे होता है। ओके और जो लैंड ब्रिज होती है वो क्या करते हैं लैंड ब्रिज ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टू द सी और सी ब्रिज ब्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड। ओके सो 46th क्वेश्चन इज विच एयर इज लाइटर एंड राइजेज अप, कौन सी एयर लाइट होती है जब वो ऊपर उठती है। सो दिस इज द वार्म एयर, when the air become lighter then it start rising up, warm air. So question number 42 is movement of air cause, जो हमारी मूवमेंट होती है एयर की, जब एयर क्या करती है मूव करती है वन प्लेस टू अनदर, तो वो क्या करती है एयर की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। अभी मैंने बताया था डेट इज़ कॉल्ड विंड, उसको हम विंड का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारा 40 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंड कूल्स फास्टर और देन वाटर। सो लैंड कूल्स, आपको देखते हो कि जब आप एक छत आप ये करना छत पे जब आप पानी रख देते हो तो आप देखते हो तो आपका पानी एक बाल्टी में पानी रखना और छत पे, तो आप जब छत पे जाते हो तो आपको छत गर्म लगती है और पानी इतना गर्म नहीं होता, पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा, चाहे सन की हीट कितनी भी बढ़ रही हो, कितना ही बड़ा सरफेस हो। तो लैंड कूल फास्टर देन द वाटर, this is the reason behind this phenomena. Question number 48 is what is humidity? So the amount of water vapor present in air, जो हमारे amount of कितना water हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है उसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हाट इज कंडेंसेशन। सो मैंने आपको आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। द कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग। जब आप क्या करते हो वाटर वेपर्स होते हैं जो आपकी गैसेस फॉर्म में होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू द वाटर, दोबारा वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं ऑन कूलिंग। जब ठंड कूलिंग के बाद आप देखते हो जब आपकी वाटर बॉटल्स होती है आपको फ्रिज से बाहर निकाल के रख देते हो, जब आप गर्मियों में पानी को फ्रिज में रखते हो और उस बोतल को बाहर रख देते हो तो उस पर थोड़े छोटे छोटे वेपर्स आ जाते हैं वाटर वेपर्स, और थोड़ी देर बाद वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में। वो आप जहाँ पे भी उस बॉटल को रखते हो वहाँ पे पानी उस सरफेस पे पानी आ जाता है। सो क्यों वो कौन सा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 50 इज इन विंटर यू मे हैव सीन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन ग्लास एंड लीव्स। सो ये अभी मैंने बताया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आपको ग्लास का, वैसे बॉटल का वैसे ही एग्जाम्पल होता हमारा ड्रॉप। आप देखते हो सुबह उठते हो जब आपके जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, और थोड़ी देर वो रात को ओस गिरती है, आप कहते हैं ना जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ओस गिरी है, और वो थोड़ी देर बाद पानी की फॉर्म में वो पानी गिरता रहता है, उससे आप कहते हो पेड़ों से पानी गिर रहा है, तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर के अंदर। सो ये किसकी वजह से होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। So our next question is 51 is drop of water on outside of glass filled with cold water does not come inside the glass. तो अभी मैंने ये
आपको बताया कि जो ड्रॉप ऑफ वाटर होती है ना आउटसाइड द ग्लास, अभी मैंने आपको एग्जांपल ये मैं दे चुकी हूँ, अभी एक्सप्लेन किया था। जो ग्लास होता है उसके ऊपर आप बॉटल को बाहर निकाल के रखते हो या ग्लास को फिल्ड होता है कोल्ड वाटर से, डज नॉट कम फ्रॉम इनसाइड द ग्लास। अब इस ये क्वेश्चन उससे ही सिमिलर है बट थोड़े डिफरेंट। इसमें पूछा है कि ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन आउटसाइड ऑफ ग्लास, ग्लास के बाहर जो आपकी वाटर दिखाई देता है आपको फिल्ड विद कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर से भरा है, तो इसलिए पूछा है डज नॉट कम फ्रॉम इनसाइड द ग्लास। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम वो बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं वो बाहर क्यों आते हैं, अंदर की साइड क्यों नहीं आते। तो रीज़न बिहाइंड दिस इट कम्स फ्रॉम द वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमोसफियर विच कंडेंसेस इनटू वाटर, वो वाटर के अंदर कंडेंस होता है एंड नियर द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास, सो दैट्स वाई द वाटर वेपर कम्स आउटसाइड द ग्लास नॉट इनसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 क्वेश्चन इज वाई सी एंड लैंड ब्रिज कॉजेज, सी और लैंड ब्रिज के होने का कारण क्या है। बिकॉज इट इज़ द अनइक्वल रेट ऑफ हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ द लैंड, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है, तो कभी ठंड लैंड पे गिरती है, कभी गर्मी होती है, तो कभी गर्म हो रही है लैंड, कभी गर्म होती है, कभी ठंड होती है। तो हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ द लैंड इन द अनइक्वल रेट पे जो वाटर, दैट्स वाई द ऑफ द वाटर, डेट्स वाई क्या होता है लैंड और सी ब्रिज होती हैं। ठीक है, आपका जो वाटर होता है कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी क्या होता है उसको हीटिंग अप होता है, कभी वेदर चेंज होने से कूलिंग डाउन होता है। सो बार बार उसका अनइक्वल रेट, कभी हीट होना कभी कूल होना। सो इसी की वजह, इस प्रोसेस की वजह से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है आपका। अगला आपको 53 क्वेश्चन इज वाटर एग्जिस्ट इन, आपको पता है 3 फॉर्म्स होती है वाटर की, कौन कौन सी होती है। सॉलिड जो कि आइस में, आइस के होते हैं सॉलिड फॉर्म में होती है, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड वाटर वेपर इज इन गैसेस फॉर्म। वाटर वेपर किस में होता है, गैसेस में होता है, आइस होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 नेम द गैस दैट प्लांट्स नीड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। सो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द गैस दैट प्लांट नीड, आपको पता है जो प्लांट अपना खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 55 is impurities in water are classified into the soluble and insoluble। जो impurities होती है उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, एक soluble impurities होती है, soluble impurities वो होती है जो मिक्स हो जाती है वाटर के साथ, insoluble impurities होती है जो मिक्स नहीं होती है आपकी। ओके, जैसे आपकी सैंड होती है वो मिक्स नहीं होती, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। सोलूबल होती है आपकी, आप शुगर ऐड करते हो वो इजीली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है वाटर के साथ। तो सोलूबल होती है, इनसोलूबल जो मिक्स नहीं होती और ये मिक्स हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 इज फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, क्लोरिनेशन आर मेथड ऑफ। ये जो जितने भी मेथड आपका फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था, जब हम वाटर फिल्टर पेपर लेके फिल्टर करते हैं और फिल्टर के ऊपर इम्प्योरिटीज आते हैं, नीचे क्या हो जाता है प्योर वाटर होता है, द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग मैंने बताया था किलिंग ऑफ द जर्म्स बैक्टीरियाज बाय द बॉइलिंग। सेडिमेंटेशन मैंने बताया था आपको, अब वाटर के अंदर क्या हो जाए जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं विच विल सेटल डाउन एट द बॉटम में, जो इम्प्योरिटी सेटल होता है सेडिमेंटेशन होता है। और ये क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज सेडिमेंटेशन होने के बाद जो ऊपर प्योर्ड वाटर बचता है उसको अनडिस विद यू हैव टू कम आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज़, वो डिकेंटेशन होता है। क्लोरिनेशन होता है, दिस इज़ एन इफेक्टिव मेथड विच इज़ यूज टू, क्या होता है क्लोरिनेशन, जो क्लोरीन गैस पास करा के क्या किया जाता है आपको वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। सो ये क्या है सारे, तभी मैंने बताया इसको भी प्योर किया, इसको भी प्योर, तो ये वाटर को प्योर करने की फॉर्म्स है हमारी। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने इन सारी टर्म्स को भी एक्सप्लेन कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। 57 इज सेडिमेंटेशन, अभी मैंने आपको बताया था सेडिमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन हैवियर इम्प्योरिटीज, जो आपके जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, हैवियर इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में आप डालते हो वो इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सो डैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज poured out gently after sedimentation। सेडिमेंटेशन करने के बाद जो वाटर प्योर पोर्ड होके बाहर निकलता है, सो डैट इज़, हम उसको निकालते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। और आप ये भी लर्न कर सकते हो, द वाटर इज पोर्ड वेरी स्लोली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज। आप बिना डिस्टर्ब करे
इम्प्योरिटीज़ को, जो आप ऊपर का जो पोर्ड वाटर होता है उसको क्या करते हैं, स्लोली क्या करते हो, अनदर कंटेनर में डाल देते हो. सो दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. सो बोथ आर द डेफिनेशन इज करेक्ट. विच यू फील ईजियर टू लर्न, यू कैन लर्न इट. Question number 659 is chlorination. I told you the chlorination is an effective method for making water safe for drinking. Chlorine gas pass through water. Water में से chlorine gas pass की जाती है. And chlorine tablets can be added in the water to kill. हम क्या करते हैं, वाटर्स को प्योरीफाई करने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस डाल देते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स डाल देते हैं. और क्लोरीन टैबलेट्स क्या करती है, क्लोरीन गैस पास करती है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जम्स को किल कर देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं. हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल इरोजन? बाय प्लांटिंग मोर ट्री. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. 562 इज विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. आपको पता है सॉलिड होते हैं, इसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है. विच स्टेट ऑफ मैटर कैन फ्लो. कौन सा स्टेट ऑफ मैटर, आपको पता है लिक्विड भी फ्लो करते हैं, गैस भी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. सो दैट्स वाई दे मूव. द लेवल ऑफ द वाटर इन अ ग्लास राइजेज मैक्सिमम. मैक्सिमम का प्राइस करता है वैन आप जब टी स्पून ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इज एडेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65 इज इन सोल्यूशन शुगर इज ब्लैंक एंड वाटर इज़ ब्लैंक. तो आपको पता है जो शुगर होती है, आप कोई भी सोल्यूशन, आप वाटर के अंदर जब शुगर को ऐड करते हो तो शुगरी सोल्यूशन होता है. एंड व्हेन यू ऐड द सॉल्ट इन द वाटर देन इट गिव्स यू अ वाटर, इट गिव यू सोल्यूशन. ओके, सो आपका जो कम अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है डैट इज सॉल्वेंट. ओके, तो शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा वाटर इज सॉल्वेंट है. What is matter? Anything that occupies space and have some mass is called matter. उसको क्या बोलते हैं, हम matter बोलते हैं. Sorry. Mixed has fixed mass and volume. Yes, this is true. Molecules and gas are tightly packed, then solid, then yes, solid. Who take the shape of the container they are poured in? जो आप shape of the container की, वो किस में होते हैं, liquid. ईजिली कंप्रेसिबल होते हैं ये हमारे. आपको पता है जो लिक्विड होते हैं जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस. जब सॉलिड आपकी क्या होती है, डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसके अंदर, गैस के अंदर. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैम्फर एंड नेपथलीन बोल्स. Next is what is evaporation? The process by which water change into the water vapor. This is known as evaporation. In which state of matter are weakest force of attraction? आपको पता है gaseous होते हैं, इसके particles को randomly move करते हैं. They do not have neither a fixed shape nor volume. So the force of attraction is weakest in the gaseous. 71 is example of wedges are having two inclined plane. जिसके दो inclined plane होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, they are the example of wedges. Okay. So question number next is example of wedges, like examples हमारे knife होता है, axe होता है, razor, nail, teeth. Pulley, this is used to lift the loads. It has groove wheel and drop. Wheel and axle. Machines such as steering wheel in cars, door rollers, fishing reel, door knobs. So all are the example of wheel and axle. Such combination help in moving and changing the direction of object. आपको पता है जो wheel होते हैं वो क्या करते हैं, इट है, ये जो combinations होते हैं help in the moving and changing the direction. जो आपका steering होता है direction of any object. आप देखते हो जो door knobs होते हैं घर के अंदर, डोर पे जो knobs लगे होते हैं जो ऐसे घुमाते हैं जिनको, तो वो क्या करते हैं, क्या होता है, ये combination move करते हैं और change करते हैं direction of object. ये combination help in moving and changing the direction of object. screw क्या होता है, आपको पता है नील जैसा दिखाई देता है विद स्पायरिंग थ्रेड. इसके चारों स्पायरिंग ऐसे ऐसे गोल गोल से लगे होते हैं. आप देखते हो ना ऐसे ऐसे शेप होती है इस नील की, पीछे से ऐसे होता है, वो बीच में ऐसे 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 होता है. स्पेशल फॉर्म ऑफ इंक्लाइन प्लेन. ओके, सो आपको पता है जो आपका ये सिंपल मशीन होती है 6 टाइप की होती है. इसमें स्क्रू, वेज, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, लेवर. ओके, सारे इसके अंदर पुली. ये 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स आर. आई होप यू ऑल
understand all the questions by my explanation, and this will be helpful in your exams. Thank you.